हे दोस्तों, वेलकम टू स्टेप ट्रेडर्स। मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के सारे बेसिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, कौन कौन से मार्केट सेशंस होते हैं। देन उसके बाद में देखेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है स्टॉक से और क्रिप्टो से, एंड क्यों आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग ही क्यों सेलेक्ट करनी चाहिए, और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, कंपेयर करें अगर हम इसे स्टॉक से और क्रिप्टो से। उसके बाद में देखेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग में बेस्ट ब्रोकर। मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, कुछ लोकल स्कैमिंग ब्रोकर्स हैं, कुछ अच्छे ब्रोकर्स हैं। सो उन चीज़ों को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन सा ब्रोकर अच्छा है कौन सा नहीं, किसके साथ आपको जाना चाहिए, वो सब देखेंगे हम थर्ड पार्ट में। देन उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड फोर्थ पार्ट में हम देखेंगे क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल है इंडिया में, या फिर अगर आप कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट फिफ्थ पार्ट में हम देखेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग में ब्रोकर चुनते टाइम आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आपने अब पहले ये तो देख लिया कि फॉरेक्स में आपको ब्रोकर कैसे चुनना है, बट काफी सारे स्कैमिंग ब्रोकर्स हैं। अब उनमें से आपको कौन सा अच्छा ब्रोकर है, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फिफ्थ पार्ट में हम वो सब देखेंगे। वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, लगभग 40-45 मिनट्स की वीडियो होगी है। सो इसलिए 5 पार्ट्स में वीडियो है ये, जो मैंने अभी पांचों पार्ट्स बताएं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में जाके देखना डायरेक्टली, तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने उसका टाइम स्टैम्प दे रखा है, आप डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करो, आप उस वाले पार्ट पे पहुंच जाओगे। सबसे पहला पार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, कौन कौन से इसके मार्केट सेशंस होते हैं। देन सेकंड, इस फॉरेक्स का क्या डिफरेंस है स्टॉक से और क्रिप्टो से। थर्ड इज फॉरेक्स ब्रोकर कैसे चुने कि आपका ब्रोकर स्कैम तो नहीं करेगा आपके साथ। फोर्थ इज की फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या लीगल है या इलीगल है इंडिया में। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट फिफ्थ पार्ट इज कि आपने ब्रोकर तो चुन लिया, अब ब्रोकर में आपको ट्रेड कैसे करना है, क्या क्या उसके आपको प्रो एंड कॉन्स ध्यान रखने हैं ब्रोकर में ट्रेड करते हुए। सो पांचों पार्ट के लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, टाइम स्टैम्प, वहां से जाकर आप डायरेक्ट उन पार्ट्स पे जा सकते हो। बेसिक वीडियो है ये, अगर आप न्यूबी हो फॉरेक्स ट्रेडिंग में, और अगर आप न्यूबी नहीं हो, आपको पहले से आती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो उसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट एक्सप्लोर करिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की। उसमें आपको डिटेल में सीखने को मिलने वाला है। अगर आपको ये सब चीजें पता हैं, देन नेक्स्ट लेवल इज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना, मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रेटजीज। उसके लिए प्लेलिस्ट एक्सप्लोर करो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। चलते हैं सारे वीडियो पे, सारे पार्ट देखते हैं वन बाय वन। होप सो कि आपको पसंद आएंगे और आप उसमें काफी कुछ सीखोगे। एंड बिफोर वी कंटिन्यू, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको इसमें कुछ सीखने को मिलता है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल स्टेप ट्रेडर्स। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस वीडियो में देखेंगे फॉरेक्स मार्केट क्या है और फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है। हे दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्टेप ट्रेडर्स पे। इस वीडियो में हम देखेंगे फॉरेक्स के बेसिक्स। ये हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं इस वीडियो के साथ में। इस सीरीज में हम पूरा कंप्लीट बेसिक से एक चीज कवर करेंगे। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में नए हैं, आपको नहीं पता बेसिक्स भी, तो सारी चीजें आपके लिए कवर होने वाली है इन वीडियोस में। कवरिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, कब इसमें ट्रेड करते हैं, कौन कौन से मार्केट सेशन होते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, उसके साथ साथ बेस्ट टाइम क्या है ट्रेड करने का, इसमें लॉट साइज क्या होता है, इसमें स्वैप क्या होता है, पिप्स कैसे काउंट करते हैं, क्या होते हैं पिप्स, और इसके अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल है, और बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन से हैं, बेस्ट ब्रोकर कौन से हैं, बेस्ट एप्लीकेशन और प्रॉब्लम क्या होती है, सब कुछ इस सीरीज में आगे चलने वाले हैं हम। सो मेक श्योर अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक से एक चीज सीखनी हो तो इस वीडियो को देख लीजिए पूरा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अभी एक के बाद एक काफी सारे वीडियो इसमें आने वाले हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, जैसे हमारा स्टॉक मार्केट होता है, सिमिलरली वैसे स्टॉक्स में हम स्टॉक्स बाय सेल करते हैं, ठीक है, यानी शेयर्स बाय सेल करते हैं। किसी कंपनी में हम पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी भागीदारी लेते हैं, उसके शेयर्स बाय करके। बट करेंसीज में ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक्स में उसकी अंडरलाइन एसेट की वैल्यू होती है, देयर इज अ अंडरलाइन एसेट्स विद दैट शेयर एसोसिएटेड। बट फॉरेक्स में ऐसा नहीं है। फॉरेक्स में एक जीरो सम गेम होता है। अगर आपने बाय करा तो मैं सेल करूंगा, हमारे दोनों की ट्रेड आपस में कंपेंसेट होंगी। यहाँ पे कोई अंडरलाइन एसेट नहीं होता। सी फॉरेक्स मार्केट की जरूरत क्या है, सपोज करो आप इंडिया से हो और मैं यूएसए में कुछ सर्विस या प्रोडक्ट अपना सेल करता हूँ, ठीक है, तो आप मेरी सर्विस अगर यूएसए से बाय करते हो तो मुझे तो वहां पे करेंसी चाहिए यूएसडी, आप यहाँ से दोगे आईएनआर, तो करेंसी का कन्वर्जन जो होगा वो होता है हमारे फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस के थ्रू। सी एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बट आप इसे कंपेयर करो बहुत बड़े बड़े ट्रेडिंग लेवल से, ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड होता है। सपोज करो इंडिया जो भी ऑयल इंपोर्ट करता है वो सब मिडल ईस्ट से करता है मोस्टली, तो मिडल ईस्ट में जो भी करेंसी चलती है या यूएसडी के कंपेयर में वो वहां पे बाय करता है। सो इस केस में काम आता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट।
मार्केट हमारे बहुत सारे होते हैं, ऐसे जितने भी हमारी करेंसीज हैं इंक्लूडिंग यूएसडी, कैड, ये जेपीवाई, यूरो, पाउंड, आईएनआर, न्यूजीलैंड, एस, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जितने भी हमारे करेंसीज हैं, जितने भी हमारी कंट्री हैं, उन सब की करेंसीज का बना के मिलकर बना है हमारा फॉरेक्स मार्केट। बहुत इजी लैंग्वेज में शॉर्ट में बताने की ट्राई करिए, मेक श्योर आपको समझ आ क्या होगा। अगर नहीं आया तो डोंट वरी, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब अगेन मैं शॉर्ट में बताता हूँ, दुनिया में जितने भी हमारी कंट्रीज हैं, सब कंट्रीज की अलग अलग करेंसीज है, उन करेंसीज को मिला के बना है फॉरेक्स मार्केट। क्यों? इंडिया से अगर किसी को यूरो में ट्रेड करनी है तो यूरोपियन कंट्री में तो वहां पे यूरो चलेगा, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेड करनी है तो वहां पे एयूडी डॉलर चलेगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलेगा। तो अगर किसी को बाय सेल करना हो तो करेंसी का कन्वर्जन कैसे होता है? वो होता है बैंक्स के थ्रू, और वहां पे इन्वॉल्व होता है हमारा फॉरेक्स मार्केट। विदाउट दैट नो कंट्रीज कैन डू ट्रेड एट ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल पे ट्रेड करना उसके बिना असंभव है। अब देखते हैं फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन से हमारे मार्केट सेशंस होते हैं। सो फॉरेक्स में मेनली 4 सेशन होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन, देन जेपीवाई, देन हमारा लंदन सेशन, देन उसके बाद में न्यूयॉर्क सेशन। अभी हम स्क्रीन पे चल के देखेंगे कौन से सेशन का क्या टाइमिंग होते हैं, कैसे वो चलते हैं। बट उससे पहले मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। स्क्रीन पे आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे देखो मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है forex.timezone-converter, ठीक है, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। अदरवाइज आप गूगल पे जाकर लिखोगे ये forex.timezone-converter तो आपको ये पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे जस्ट अपना टाइम जोन डालना है। आप अगर इंडिया से हो तो एशिया कैलकुलेटर डालना, ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम दिखा देगा। देखो मैं जिस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ अभी हमारा मार्केट सारे क्लोज्ड है, इसलिए यहाँ पे सारे सब मार्केट के स्टेटस हमारे क्लोज लिखा हुआ दिखा रहे हैं। सी सबसे पहले हमारा खुलता है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ हमारा सिडनी सेशन रात को इंडिया टाइम के हिसाब से 3:30 बजे, 3:30 बजे। अभी इसमें एक और चीज है, ट्विस्ट है दोस्तों, मेक श्योर आप बिल्कुल भी मिस मत करना। सी सिडनी सेशन हमारा खुलता है अभी के टाइम पे 3:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। उसके बाद टोक्यो सेशन खुलता है, जापानीज सेशन खुलता है 4:30 बजे, यानी सिडनी के ठीक 1 घंटे बाद 4:30 से लेकर 12:30 बजे तक। और 12:30 बजे ही हमारा 12:30 से पहले हमारा फ्रैंकफर्ट सेशन खुलता है, बट हम उसे इतना कंसिडर नहीं करते हैं। बट स्टिल वो हमारा एशियन सेशन से बाहर आ गया। हमारा जर्मनी सेशन खुलता है, वो यूरोपियन सेशन, बट वो हमारा एशिया से बाहर आ गया तो हम उसे कंसिडर इतना नहीं करते हैं। उसके बाद जो मेजर सेशन खुलता है वो हमारा लंदन सेशन 12:30 बजे खुलता है हमारा आईएसटी टाइम के अकॉर्डिंग, और क्लोज होता है रात को 8:30 बजे। बट उससे पहले हमारा न्यूयॉर्क सेशन खुल जाता है शाम को 5:30 बजे और रात को 1:30 बजे तक चलता है। रात को 1:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक बहुत कम वॉल्यूम होती है मार्केट में, बहुत कम वॉलेटिलिटी होती है, और उस टाइम पे स्प्रेड भी कई बार बढ़ जाती है। अभी जो टाइम जोन आपने देखे ये है समर के टाइम जोन्स। समर के अलावा विंटर्स में अलग टाइम जोन होता है, वहां पे ये मार्केट 1-1 घंटा आगे शिफ्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं हम डे लाइट सेविंग ऑन और ऑफ। अभी जो टाइम आप यहाँ पे देख रहे हो लंदन पे 12:30 बजे ओपन होने का आईएसटी टाइम के अकॉर्डिंग, वही टाइम हमारा 12:30 से शिफ्ट होके 1:30 बजे शिफ्ट हो जाएगा। हमारा लंदन सेशन 1 घंटा लेट खुलेगा, और उसी के साथ साथ न्यूयॉर्क सेशन भी हमारा 5:30 से शिफ्ट होकर 6:30 बजे खुलेगा। 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक हमारे सेशन शिफ्ट हो जाएंगे, फिर दोबारा 1 अप्रैल से लेके सितंबर एंड तक वापस हमारा 12:30 बजे खुलेगा। मेक श्योर इसे बिल्कुल ध्यान में रखिए, इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, काफी लोगों को पता ही नहीं होता है। सो लंदन सेशन 12:30 बजे खुलता है अभी के टाइम पे, 31 अक्टूबर से खुलेगा 1 अक्टूबर से खुलेगा हमारे 1:30 बजे। क्लोज कब होगा? अभी होता 8:30 बजे, और उस टाइम होगा हमारा 9:30 बजे। सिमिलरली न्यूयॉर्क सेशन हमारा अभी 5:30 बजे खुलता है, 1 अक्टूबर से 6:30 बजे खुलेगा, और उसके बाद में क्लोज होगा हमारा 1:30 बजे की जगह 2:30 बजे। मेक श्योर ये चीज आप नोट कर लें, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और जो भी मार्केट यहाँ पे ओपन होता है यहाँ पे आपको ओपन दिख जाएगा। इसके अलावा एक दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं हम, यहाँ पे आएगा हमारा ये babypips.com पे। अगर आप एक न्यूबी हैं, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो मेक श्योर आप इस वेबसाइट को एक पेज छान मारिए, बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। जितने भी आपके डाउट्स हैं इसमें आपके सारे कवर हो जाएंगे अगर आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप पढ़ सकते हैं इस वेबसाइट में एक पेज, डेट्स मैं गारंटी कि आपको इसके बाद कोई डाउट नहीं बचेगा। स्टार्टिंग डेज में मैंने भी इस वेबसाइट पे बहुत कुछ सीखा था, सेम आई एम रिकमेंडिंग यू एज वेल। अगर आप भी यहाँ पे अच्छा खासा देखोगे, एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। यहाँ पे आते हैं, देखो इसके इस वाले पेज पे आते हैं फॉरेक्स मार्केट आवर्स में, तो ये हमारा इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। जो हमारा अभी का टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, इस टाइम पे हमारा खाली लंदन सेशन खुला होता है। आज वीकेंड है इसलिए कोई भी सेशन नहीं खुला है, बट अगर 4:30 बजे वीकडेज होते तो हमारा खाली लंदन सेशन खुलता। ये हमें दिखा रहा है आईएसटी टाइम के अकॉर्डिंग। पहले हमारा सिडनी सेशन खुलता है। सी दिन स्टार्ट होता है हमारा रात को 12 बजे, मतलब डे स्टार्ट होता है हमारा रात को 12 बजे। 12 बजे के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा खुलता है 3 बजे के आसपास सिडनी सेशन, फिर टोक्यो सेशन, फिर लंदन सेशन 12:30 बजे, फिर शाम को न्यूयॉर्क सेशन।
इस तरह हमारा चलता है। आप यहाँ स्लाइड करके देखोगे 5:30 बजे हो गया हमारा, ठीक है। लंदन सेशन देखोगे 12:30 बजे हो गए। इस तरह ही आप यहाँ पर टोक्यो सेशन देख सकते हो 5:30 बजे। इस तरह से आप इसे स्लाइड करके देख सकते हो। और नीचे आते हैं इसमें हम, यहाँ पे आपको ये यूएस टाइम का अकॉर्डिंग दिखा देगा। यूएस टाइम का अकॉर्डिंग कैसे क्या सब चीजें होती है। मेक श्योर इन दोनों वेबसाइट्स पे आप सारे टाइम जोन देखिए। बाकी मैंने ट्राई करी है कि आपको इजिएस्ट लैंग्वेज में टाइम जोन्स के बारे में बताने के लिए, और फॉरेक्स मार्केट का अगर आपको नहीं पता फॉरेक्स मार्केट की पावर क्या है तो लेट मी टेल यू इन शॉर्ट और ब्रीफ। फॉरेक्स मार्केट में इतना पैसा है दोस्तों, ना किसी क्रिप्टो मार्केट में है, ना किसी स्टॉक मार्केट में हो, ना ही दुनिया के किसी मार्केट में। रीजन भी, फॉरेक्स मार्केट एक दिन का $7 ट्रिलियन का मार्केट है। कुछ कंट्रीज की जीडीपी नहीं होती 7 ट्रिलियन डॉलर की। कुछ कंपनीज का टर्नओवर नहीं है। एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जितनी भी कंपनीज हैं उनका ओवरऑल वॉल्यूम मार्केट कैप नहीं है $7 ट्रिलियन का। क्रिप्टो मार्केट से कितनी बढ़िया आप अंदाजा लगा सकते हो। और फॉरेक्स मार्केट $7 ट्रिलियन एक दिन का है। दोस्तों फॉरेक्स मार्केट में बहुत कुछ पोटेंशियल है, बहुत अच्छा पोटेंशियल। अगर आप इसे सीख के करते हो, मेक श्योर बेसिक से सीखो। अगर आपको नहीं पता, काफी हेल्प आपको मिलने वाली है। बाकी कोई भी डाउट हो नीचे वीडियो में लिख डालो कमेंट बॉक्स में। आई ट्राई टू हेल्प इन बेस्ट पॉसिबल वे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको आगे जानना है फॉरेक्स ट्रेडिंग कहाँ पे करें, लीगल है या इलीगल है, लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करें, पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गोल्ड ट्रेडिंग में कैसे आपको प्रॉफिट हो सकता है, और लॉट साइज, कमीशन, स्वैप, सब चीजें अगर सीखने 1 by 1 इन डिटेल, देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक प्रॉफिट करते रहिए एंड सीखते रहिए। इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों फॉरेक्स में, क्रिप्टो में और स्टॉक ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है दोस्तों। हे दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्टेप ट्रेडर्स पे। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता लगने वाला है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्रिप्टो और स्टॉक ट्रेडिंग से कितने डिफर है और क्या इनमें सिमिलैरिटीज हैं। और सेम अगर आप क्रिप्टो या स्टॉक ट्रेडिंग करते हो वहां से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्विच करना चाहते हो तो आपको पता लगने वाले फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या एडवांटेजेस हैं जो स्टॉक्स और क्रिप्टो में नहीं है। इसी के साथ साथ अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो या क्रिप्टो ट्रेडिंग पे आपको कंटेंट चाहिए काफी कुछ अच्छा खासा, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन बेस्ट पॉसिबल वे। क्रिप्टो पे काफी सारी वीडियोस बनाने की अगर आप डिमांड करोगे तो। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉरेक्स को क्रिप्टो से कंपेयर करते हैं, उसके बाद हम स्टॉक से कंपेयर करेंगे। फॉरेक्स मार्केट में कंप्लीटली रेगुलेशंस हैं बाय रेगुलेशन बॉडीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, बट क्रिप्टो में अभी किसी भी कंट्री से कोई भी रेगुलेशन नहीं है। एंड क्रिप्टो इज ऑल्सो अ करेंसी, फॉरेक्स इज ऑल्सो नॉन फॉर करेंसी। सी फॉरेक्स में आते हैं हमारे कंट्रीज की जो हमारी करेंसीज होते हैं। सपोज करो इंडिया में हमारा आईएनआर चलता है, यूएस में हमारा यूएसडी चलता है, ऐसे यूके में हमारा पाउंड चलता है, जापान में हमारा जेपीवाई चलता है। तो जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज की रेस्पेक्टिव करेंसीज जो होती हैं वो आते हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। क्रिप्टो में आते हैं हमारे क्रिप्टो करेंसीज जो किसी कंट्री के नहीं है, जो ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेड है। सी ग्लोबल लेवल पे शायद हम यूएसडी बोलेंगे है, यूके का पाउंड बोलेंगे, यूरो बोलेंगे, बट अगर हम बात करें अपने इंडिया के आईएनआर की या नेपाल की, हम वहां की करेंसी की बात करें, किसी छोटी कंट्री की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे नहीं है। ठीक है, आपके लिए कोई उसका यूज नहीं है। अगर आपको कोई मान लो साउथ अफ्रीकन रांड देता है तो आप जार देता है आपको, तो वो उसके लिए आपके पास उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बट अगर आपको कोई बिटकॉइन, इथीरियम, लाइट कॉइन कुछ भी देता है, आपके पास होते हैं, तो आप उससे वर्ल्ड में कहीं से कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, उससे बाय सेल कर सकते हो, उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। सी लोग बाग देखते हैं क्रिप्टो करेंसी को एज अ इन्वेस्टमेंट, अपना एक रेवेन्यू, एक कह सकते हैं अपना पोर्टफोलियो में ग्रोथ के लिए। बट क्रिप्टो करेंसी उससे कई गुना ज्यादा बड़ी है जो लोगों को नहीं पता। लोग बस क्रिप्टो करेंसीज को एज अ इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि पैसा डालो 25 दिन में पैसा डबल, बट क्रिप्टो करेंसी दोस्तों उससे बहुत बड़ी है। क्रिप्टो करेंसी आने वाले कुछ सालों में इन फिएट करेंसी की जगह लेने वाली है। क्रिप्टो करेंसी में बहुत जल्दी रेगुलेशन आने वाले हैं। अभी हम देखो मेजर डिफरेंस की बात करते हैं। क्रिप्टो पे कोई भी अभी किसी भी कंट्री से रेगुलेशन नहीं है, बट फॉरेक्स मार्केट में पूरी रेगुलेशंस हैं अलग अलग कंट्रीज से। एफसीए से है, एफएसए से है, सेचल से है, ऑस्ट्रेलिया से है, मिडिल ईस्ट में दुबई से है। मोस्टली कंट्रीज में क्रिप्टो पे कोई रेगुलेशन नहीं है और फॉरेक्स में पूरी रेगुलेशन है। और फॉरेक्स मार्केट एक दिन का $7 ट्रिलियन का मार्केट है। मतलब इंडिया में अगर मान लो किसी को क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है तो मान लो 1 मिलियन का हो गया, है ना। और पाकिस्तान को अगर मान लो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है तो 500,000 का हो गया। तो ओवरऑल जितने भी ऐसे वर्ल्ड में ट्रांजेक्शन होती हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वो सब मिला के और हम ट्रेडर्स के भी मिला के $7 ट्रिलियन एक दिन का मार्केट आता है फॉरेक्स में। और क्रिप्टो में
सिर्फ पूरा मार्केट हमें पता है आज की डेट से 1 to 2 ट्रिलियन में सारा मार्केट खत्म हो जाता है। जितने भी आपको बिटकॉइन, इथेरियम, एनएफटीज वगैरह सब पता है, लॉयड, डॉजकॉइन, शिबा कॉइन सब 1 से 2 ट्रिलियन में हो जाता है और फॉरेक्स मार्केट एक दिन का $7 ट्रिलियन का मार्केट है। एंड सिमिलैरिटीज की बात करते हैं तो दोनों में हम ट्रेड कर सकते हैं, दोनों में हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। हमें पता है कि कहीं ना कहीं यूएसडी आज हमारा 82 83 पे है, वो हमारा कुछ सालों पहले 75 पे था, 70 पे था, और चाहो ना चाहो कुछ भी हो जाए, कल को आने वाले टाइम पे ये 83 से 85 और 90 भी जाएगा। कब जाएगा नो वन नोस, बट यस कुछ सालों में जरूर जाएगा। तो हम चाहें तो फॉरेक्स में ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि हम आज यूएसडी 82 पे 83 पे खरीद लेते हैं, सालों के लिए स्टोर कर देते हैं, और हम जब 90 पे आएगा जब बेचेंगे, ऐसा हम इसे गोल्ड की तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे आप कितने खरीदोगे डिपेंड करता है वो चीज, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए होती है। सिमिलरली क्रिप्टो में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो में हम ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड करके प्रॉफिट कर सकते हैं। सेम हम फॉरेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेक्स में भी हम ट्रेड करके प्रॉफिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉरेक्स को स्टॉक से डिफरेंशिएट की। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम, स्टॉक ट्रेडिंग इज नॉट अ जीरो सम गेम। आप मुझे 1 मिनट अब वीडियो पॉज करके बताना कि क्या स्टॉक ट्रेडिंग जीरो सम गेम है या नहीं। जो पैसा आप लूज करते हो वो कहां जाता है, जो आप विन करते हो कहां से आता है। जस्ट पॉज द वीडियो नाउ और इस बात को सोचो, मुझे उसका कमेंट करो, फिर आगे वीडियो को देखना। सी स्टॉक ट्रेडिंग हैव अ अंडरलाइन एसेट। जो भी स्टॉक का प्राइस होता है उस प्राइस के पीछे एक उसका अंडरलाइन एसेट है, उसकी एक वैल्यू है, उस पर प्रॉपर एसेट्स, लाइबिलिटीज सब कुछ है उसमें। बट फॉरेक्स में ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेक्स में एक जीरो सम गेम है। अगर आपने बाय करा, मैंने सेल करा, हम दोनों की ट्रेड एक दूसरे से कंपेंसेट हो जाएगी। वहां पे कोई अंडरलाइन एसेट नहीं है जिसके पीछे कोई वैल्यू, जिसके कोई बिजनेस नहीं चल रहा, जिसका कोई इनकम रेवेन्यू सोर्स नहीं है। स्टॉक में आप सपोज करो रिलायंस को या एचडीएफसी को, रिलायंस को लेते हैं, चलो हम रिलायंस के पीछे काफी बिजनेस चल रहा है। आप सोचते हो कि मैंने आज 2300 2400 2500 रुपए का किसी कितने का भी एक रिलायंस ले लिया आज, तो मैंने वहां पे अपना कुछ ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया। बट अगर आपने पैसा लूज करा है तो पैसा कहाँ गया। स्टॉक ट्रेडिंग इज नॉट अ जीरो सम गेम, लेट मी क्लियर यू। स्टॉक ट्रेडिंग में जो एफएनओ का सेक्शन आता है वो जीरो सम गेम आप कह सकते हो, बट जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है, जो आप स्पॉट में बाय करते हो फिर सेल करते हो, दैट इज नॉट एट ऑल जीरो सम गेम। So stock is not a zero sum game, forex trading is a zero sum game, and with that crypto trading is also a zero sum game. क्रिप्टो ट्रेडिंग प्योरली जीरो सम गेम है। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो कोई लूज करेगा, कोई लूज करेगा तो प्रॉफिट करेगा। आप लोगों ने डॉज कॉइन, शिबा कॉइन में पैसा लूज करा है मोस्टली लोगों ने, क्यों? क्योंकि आपने हाई पे एंट्री ली है। जिन्होंने लो पे एंट्री ली उन्होंने हाई पे आपको बेच दिया और वो आउट हो गए। आपने हाई पे एंट्री ली और आप अभी तक बैठे हो। ठीक है, आपका ये जो लॉस हुआ वो उनका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, स्टॉक ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग प्योरली जीरो सम गेम, फॉरेक्स ट्रेडिंग इज आल्सो जीरो सम गेम, बट स्टॉक ट्रेडिंग इज नॉट अ जीरो सम गेम। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा डिफरेंस और सिमिलैरिटीज। इसके अलावा स्टॉक ट्रेडिंग में रेगुलेशन बॉडीज होती हैं रेस्पेक्टिव कंट्रीज की, वाइल फॉरेक्स में रेगुलेशन बॉडीज होती हैं ग्लोबल लेवल पे। सपोज इंडिया में हमारी सेबी है जो सारे स्टॉक्स का देखरेख करती है। सिमिलरली यूएस में एसईसी है जो यूएस के सारे स्टॉक्स का देखरेख करती है। यूएस में जितनी भी कंपनी लिस्टेड है, नॉट जस्ट यूएस कंपनी, जितने भी पूरी दुनिया से कंपनी लिस्टेड है यूएस इंडेक्स में, नास्डेक में, एस&पी 500 में, यूएस 30 में, यूएस 30 चलो यूएस का ही हो गया, नास्डेक में या फिर किसी भी इंडेक्स में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं वहां पे उन सब की देखरेख करता है एसईसी। तो वहां पे कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो एसईसी देखेगा। इंडिया में कुछ भी होता है किसी भी स्टॉक्स पे, किसी भी मार्केट में अगर कुछ भी होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में तो वो सारा सेबी देखेगा। बट फॉरेक्स में ऐसा कुछ होता नहीं है, और अगर होता है तो वहां पे कोई एक कंट्री नहीं है, वहां पे अलग अलग कंट्री, एक रेगुलेशन के ऊपर काफी सारी रेगुलेशंस होती हैं अलग अलग कंट्रीज की, तो वो अलग अलग कंट्रीज की भी देखरेख करता है। वहां पे लूप होल्स थोड़े से बढ़ जाते हैं कंपेयरिंग टू स्टॉक ट्रेडिंग। सो मैंने काफी इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है। एंड इसके साथ साथ हम टाइम की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट में कुछ लिमिटेड आवर्स होते हैं, 6 से 7 घंटे। क्रिप्टो मार्केट हमारा 24/7 चलता है, फॉरेक्स मार्केट 24/5। स्टॉक मार्केट दिन में 6 घंटे चलता है और 5 दिन चलता है वीकडेज में। फॉरेक्स मार्केट 24/5 चलता है, सैटरडे संडे नहीं चलता। क्रिप्टो ट्रेडिंग हमारी 24/7 चलती है, आप उसमें जब चाहो जब आके बाय सेल ट्रेड कर सकते हो। एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस। बाकी इससे अलग कोई भी डिफरेंस नहीं है। तीनों सेक्टर में आप ट्रेड कर सकते हो, तीनों में आप प्रॉफिट कर सकते हो, तीनों में इन्वेस्ट आप कर सकते हो। सबसे बड़ा मार्केट हमारा फॉरेक्स का है, उसके बाद स्टॉक्स है, बट उसके बाद क्रिप्टो है। बट क्रिप्टो मार्केट बहुत जल्दी फॉरेक्स मार्केट के बराबर आने वाला है। मेक श्योर क्रिप्टो को आप जस्ट प्रॉफिट के लिए ना देखो, उसे लॉन्ग टर्म देखो, उसका लॉन्ग टर्म क्या चल रहा है पीछे, क्रिप्टो की क्या पावर है। बाकी कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक प्रॉफिट करते रहिए, सीखते रहिए।
इस वीडियो में देखेंगे इंडिया में कौन सा है वो बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। हे दोस्तों, मैं काश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्टेप ट्रेडर्स पे। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कोई बेस्ट ब्रोकर देख रहे हो इंडिया में और आपके पास भी आरबीआई से अलर्ट मैसेज आया है या आपके किसी दोस्त यार पे अगर मैसेज आया है तो आप शायद डर रहे होंगे कि अब हम पे ऐसा मैसेज आ रहा है, पहली बार ऐसा क्यों हुआ है, तो क्या हम ट्रेड कर सकते हैं या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जो भी आप पे मैसेज आया है वो बिल्कुल सही मैसेज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट एक अवेयरनेस मैसेज है आरबीआई की साइड से। पहले आप अगर देखोगे, आरबीआई लिस्ट निकालता था कुछ फॉरेक्स ब्रोकर की, कुछ एप्लीकेशंस की जो इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है या जिस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते या फिर जिस पे आपका फंड रिस्क पे है, जैसे टीपी ग्लोबल के साथ हुआ था। बट अभी आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं कि आरबीआई के लिए भी ट्रैक करना शायद डिफिकल्ट है कि किसको वो जेन्युइन बताएं, किसको नहीं बताएं, कितने फॉरेक्स ब्रोकर को लिस्ट में डालें, क्योंकि हर दिन हर गली में दूसरा फॉरेक्स ब्रोकर खुल जाता है और वो इवन आपको कॉल भी करेगा। आपके पास भी कभी ना कभी शायद कॉल आई होगी, सर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, यहाँ पे करो, यहाँ पे आपको डेली के इतने गोल्ड के फ्री में सिग्नल्स भी मिलेंगे। अगर आप हमारे फॉरेक्स ब्रोकर पे करते हो तो आपको डेली के इतने सिग्नल्स मिलेंगे, इतनी उनकी एक्यूरेसी, उनसे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अब मैं बताता हूँ क्या है उनका पूरा वो गेम, किस तरह से वो सब चलाते हैं। घर में हर गली में आजकल फॉरेक्स ब्रोकर खुल गया है। अभी मैं पहले ये बताता हूँ और इसके बाद में बताऊंगा डेरिव यानी बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में भी। अगर आप डेरिव यानी बाइनरी ट्रेडिंग भी अगर आप करते हो, करने का प्लान कर रहे हो या आपने कभी पहले कर रखी है, आपने कभी सुना भी है, तो बाइनरी के बारे में भी वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले देखो क्या होता है। सपोज करो इन ब्रोकर ने 100 क्लाइंट ऐसे इकट्ठे कर लिया आप जैसे जो ट्रेड करेगा। 100 में से 50 को देंगे बाय, 50 को देंगे वो सेल। ठीक है, 50 को बाय दिया, ऊपर गया, 50 को दिया सेल, नीचे गया। अब एक डायरेक्शन में तो जाएगा ना मार्केट, या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो चलो जिसकी डायरेक्शन में गया, सपोज करो ऊपर गया, तो जिन्हें बाय दिया था उन्हें तो लगेगा यार बहुत अच्छा ब्रोकर है, इसकी कॉल्स हमेशा अच्छी जाती हैं। सेल वाले हटा दो, टाटा बाय बाय, उन्हें ब्लॉक कर दिया, उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं, गए वो तो। अब बचे 50 लोग ये। अब इन 50 को दोबारा डिवाइड करेंगे, 25 इधर 25 इधर, फिर दोबारा वही करेंगे, 25 को बाय देंगे, 25 को सेल देंगे। अब फिर एक जगह जाएगा मार्केट, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सपोज करो, फिर दोबारा बाय गया। तो ये 25 जो जिनका लॉस हुआ, हट जाओ बेटा, टाटा बाय बाय, गुड बाय। अब बचे ये 25 लोग, इन 25 लोगों को दोबारा ट्रस्ट आएगा कि हाँ भाई 2 बार अच्छी कॉल्स दी हैं। सो इस तरह से फिर 25 बचेंगे, 25 का 12 12 करेंगे, 12 13 करेंगे, और ऐसे आधे आधे करते करते आपको एंड तक वो लोग करते हैं। आपको लगता है कि हर प्रॉफिट ही हो रहा है, बट जिनका लॉस होता है उन्हें दिखाते भी नहीं है। इस तरह से हर घर में फॉरेक्स ब्रोकर खुल चुका है, हर गली में खुल चुका है। आपको कहेंगे आप बस आके ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि अगर आप लॉस करोगे तो आपका लॉस उनका प्रॉफिट होगा। इस वजह से काफी सारे ऐसे फॉरेक्स ब्रोकर हैं जिस पे आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको पहले चेक करना है कि वो ब्रोकर सही है, जेन्युइन है, लेगिट है या नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको चेक कर सकते हो कि जिस ब्रोकर पे आप ट्रेड कर रहे हो क्या वो सही है या नहीं है। सबसे पहले जो भी फॉरेक्स ब्रोकर आप जिस पे भी ट्रेड करते हो, सबसे पहले उसकी वेबसाइट पे जाओ, एप्लीकेशन पे नहीं। हमारी आदत है, हम इतने इजी टू यूज हो चुके हैं, हम इतना शॉर्टकट देखते हैं। सबसे पहले उसकी वेबसाइट पे जाओ, एप्लीकेशन बने, वेबसाइट पे ऊपर नीचे कहीं ना कहीं उसके बारे में, उसकी रेगुलेशंस के बारे में जरूर लिखा होना चाहिए कि वो ब्रोकर कहाँ से रेगुलेटेड है। उसका पूरा डिटेल होनी चाहिए, डिटेल पेज होना चाहिए, या तो ऊपर टॉप पे या फिर नीचे बॉटम पे। सबसे ज्यादा जो होता है सबसे नीचे बॉटम पे होता है, कहाँ से वो रजिस्टर्ड है, क्या उसका लाइसेंस नंबर है, पूरी उसकी रेगुलेशन डिटेल्स लिखी होती हैं। अगर लाइसेंस नंबर भी नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स पूरी लिखी होती है, जिसके बेस पे आप चेक कर सकते हो। अब सबसे पहली बात, अगर लिखा हुआ है तो यस स्टेज 1 पास हो गई है, अगर नहीं लिखा हुआ हटा दो। काफी सारे मेरे पे ऐसे डाउट्स आते हैं, सर ऐसी कौन सी चीज है जो फॉरेक्स ब्रोकर पे हमें सबसे पहले देखनी चाहिए उस पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले। कैसे पता लगा है कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है? तो मैं आपको वही फिल्टर करने का तरीका बता रहा हूँ अब। सबसे पहले उसकी पूरी रेगुलेशन देखो, ऊपर या नीचे वेबसाइट पे कहीं ना कहीं एक पेज होगा, उस पर डिटेल पे लिखा होगा कहाँ कहाँ से रेगुलेटेड है, कितने टाइम से वो मार्केट में बैठा है, कितना पुराना है, प्लस उसका सपोर्ट सिस्टम कैसा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है रिगार्डिंग डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रेडिंग एक्टिविटीज, कुछ भी होता है, तो आप कैसे सपोर्ट पे उससे कॉन्ट्रैक्ट पे हेल्प मांगोगे, कितने टाइम पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और कैसे होगी। जस्ट चैट करके होगी, ईमेल करके होगी, या कॉल पे होगी? क्योंकि काफी सारे या फिर ऑलमोस्ट 99.99 सारे ब्रोकर जितने भी आप जानते हो सब सिर्फ चैटिंग का ऑप्शन देते हैं कि आप वेबसाइट पे आओ दोस्त, सिर्फ चैट करो। और कुछ ब्रोकर का तो चैटिंग सिस्टम भी इतना बेकार है कि वहां पे आपको क्यू में डालेंगे, घंटे तक आपकी क्यू ही खत्म नहीं होगी, 50-100 नंबर आएगा, जब तक वो नंबर आएगा आप बंद करके चले जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा।
ठीक है, और वहां पे अगर आपका नंबर आ भी जाता है तो आई विल गेट बैक टू यू। आपको ईमेल 2 से 3 दिन में करा देंगे, आपकी प्रॉब्लम रेज कर दी है, टीम को पहुंचा दी है, आपके पास वापस जरूर आएंगे। तो ऐसा सपोर्ट सिस्टम होता है। तो सबसे पहले आपको देखना है रेगुलेशन, सेकंड देखना है आपको उसका सपोर्ट कैसा है। अगर सपोर्ट अच्छा है, वेल एंड गुड। फिर आते हैं हम डिपॉजिट विड्रॉल पर, उसका डिपॉजिट विड्रॉल कितना ईजी है। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप किसे कांटेक्ट करोगे। अगर आप ये सारी चीजें देख रहे हो और फिर कोई ब्रोकर सेलेक्ट कर रहे हो तो वो ब्रोकर सबसे अच्छा है, आपको दिक्कत नहीं आने की, आपका फंड सेफ है। सबसे पहले बात रेगुलेशंस, उसका कॉन्टैक्ट, अगर कोई दिक्कत आती है, देन डिपॉजिट विड्रॉल कितना इजी कितना डिफिकल्ट है। ये सारी चीजें देख के ही किसी ब्रोकर को चूज करना। अगर आपको पता है, अगर आपका ब्रोकर अभी एग्जिस्टिंग ब्रोकर ये सब चीजें आपको फिलफिल करता है, कॉन्ग्रेट्स, आप उस पर कैरी ऑन कर सकते हैं। बट अगर आप कोई अच्छा ब्रोकर देख रहे हैं प्लस सपोर्ट देख रहे हैं, देन एक्सएम इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर। आप उसे देख सकते हो। एक्सएम पे जो भी आप डिपॉजिट विड्रॉ करोगे सेम डे पे आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर आप कुछ भी इशू आता है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, एक्सएम पे डायरेक्टली आपको कॉलिंग का फीचर मिलता है। अगर आप हमारे थ्रू एक्सएम पे अकाउंट खुलवाते हो तो आप हमें जस्ट अपनी कॉन्टैक्ट आईडी देना, अकाउंट आईडी, जिस आईडी से MT4 MT5 आईडी जो आपकी है, बस हमें देना। विद इन 60 मिनट्स आपका अकाउंट मैनेजर डेडिकेटेड जो आपके लिए होगा खाली, वो आपको कॉल करेगा। उससे आप अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। विद इन सेम डे आपको डिपॉजिट विड्रॉ मिलेगा, सेम डे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई ऐसा नहीं कि दोस्त ईमेल कर दो 3 से 4 दिन देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे मिलेगा आपको ट्रेडेबल बोनस अप टू 100%। कितना? 100% तक। यस दोस्तों, अभी आऊंगा मैं वीडियो को इस पार्ट पे भी। बट अगर आपको एक्सएम पे अकाउंट क्रिएट करना है तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जाके आप एक्सएम पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको कहीं और ब्रोकर है और आप शिफ्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो। यहाँ पे आपको डायरेक्टली हमारा सपोर्ट मिलेगा, फंड पूरा सेफ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। प्लस डिपॉजिट विड्रॉ सेम डे पे हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, जस्ट शेयर योर कॉन्टैक्ट आईडी, आपका डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर हम असाइन करवाएंगे, उससे आपको कॉल करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कहीं आपको चैटिंग पे घंटे बिताने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमें बताइए। टेलीग्राम ज्वाइन करने का आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में, वहां से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। प्लस एक्सएम पे 50% तक का बोनस आपको जरूर मिलता है। बट अगर आप हमारे थ्रू आओगे, हमें बताओगे, तो आपको हम एक्सएम पे 100% का बोनस दोस्त दिलवा सकते हैं। ये सिर्फ हमारे थ्रू अवेलेबल है। आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, आप खुद करोगे तो आपको सिर्फ 50% बोनस मिलेगा। बट अगर आप हमारे थ्रू जाओगे, आप हमें अपने अकाउंट आईडी बता देना, जस्ट आपको 100% तक का बोनस मिल जाएगा अप टू $200। ठीक है, फ्री होगा कंप्लीटली, उससे आप ट्रेड कर सकते हो, सब प्रॉफिट कर सकते हो, प्रॉफिट करके उसका आप विड्रॉ भी कर सकते हो। एंड दैट इज कंप्लीटली फ्री, कोई उसका चार्ज नहीं है। आपको जस्ट हमें अपनी अकाउंट आईडी देनी है, अपना जो आप अकाउंट खोलोगे हमारे लिंक से, दैट्स ऑल। उसका पूरा सपोर्ट हमारा होगा, जो भी आपको इश्यू आएंगे आप हमें बता सकते हो टेलीग्राम पे। तो एक्सएम ब्रोकर ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, पिन कमेंट पे, डिस्क्रिप्शन पे। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां से जाके आप कर सकते हो। और कोई भी डाउट है अगर, तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी जो भी मैसेज आ रहे हैं आरबीआई के, डोंट वरी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज आने जेन्युइन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बाइनरी ट्रेडिंग की तरफ। देखते हैं बाइनरी ट्रेडिंग कैसे होती है। सी बाइनरी के लिए काफी सारे मार्केट में ब्रोकर्स हैं जिसे बाइनरी ब्रोकर बोला जाता है, जैसे बाइनोमो, ऑलम ट्रेड, आईकी ऑप्शन, और बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं। बट उन सब से अलग एक डेरिव भी है, डेरिव.com। पहले वो बाइनरी के नाम से ही था, ठीक है, बट काफी टाइम पहले उसने अपना नाम चेंज कर लिया डेरिव। अगर आप लोग काफी टाइम से फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो आपको पता होगा इसका पहले दूसरा नाम था डेरिव, इसने बाद में चेंज करा है। मैं 2019 में लास्ट ट्रेड करी है डेरिव पे, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि क्रिप्टो में अच्छे रिटर्न्स मिलने स्टार्ट हो गए थे, जब हॉल्विंग आई थी 2020 में, तो वहां पे मैं फिर क्रिप्टो में शिफ्ट हो गया था उस टाइम पे। बट अभी क्रिप्टो में कुछ ऐसा चल नहीं रहा है। नेक्स्ट ईयर अप्रैल में हॉल्विंग है, पूरा बियर मार्केट चल रहा है, सब चीजें डाउन है, कुछ मार्केट बोरिंग है बिल्कुल क्रिप्टो का, तो अभी मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ। बट अभी के टाइम पे 2019 के बाद में मैंने दोबारा डेरिव स्टार्ट करा कि क्यों ना एक बार डेरिव पे ट्राई करा जाए, क्योंकि 2019 में डेरिव में मैंने काफी अच्छा प्रॉफिट करा था। अब दोबारा डेरिव मैंने स्टार्ट करा है। अभी मैंने इसमें $300 डाले थे जस्ट एज अ ट्रायल के बेस पे, और विद इन 1 वीक में ही मेरे वो 300 से 600 $700 हो चुके हैं, और आप यहाँ पे वो देख सकते हो। और अगर आपको नहीं पता कि डेरिव क्या होता है, कैसे डेरिव को ट्रेड करते हैं, डेरिव बाइनरी से कैसे अलग है, फॉरेक्स ब्रोकर से कैसे अलग है, तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। मैं ट्राई करूंगा डेरिव के बारे में कंप्लीटली डिटेल वीडियो बनाऊं, क्योंकि डेरिव के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी नहीं है यूट्यूब पे कि कैसे आप डेरिव पे ट्रेड कर सकते हो, कैसे उस पर प्रॉफिट हो सकता है। डेरिव में इतना ईजी है, फॉरेक्स के कंपेयर में डेरिव में क्या क्या एडवांटेजेस हैं और कैसे बाइनरी से अलग है। अगर आपको नहीं पता तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा डिटेल वीडियो डेरिव पे बनाने की। और अगर आपको पता है डेरिव ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, और आप हमारे साथ डेरिव ट्रेडिंग करना चाहते हो,
तो उसके लिए भी आप नीचे बता दो। आई विल ट्राई कि आपके साथ भी डायरेक्ट ट्रेडिंग के लिए कुछ ना कुछ लाया जाए और आप भी हमारे से डायरेक्ट ट्रेडिंग का फायदा उठा सको। तो अगर आपको फॉरेक्स का अच्छा ब्रोकर चाहिए तो एक्सएम जॉइन करना बिल्कुल मत भूलना। एक्सएम का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। कोई भी ब्रोकर चूज़ करने से पहले उसके रेगुलेशंस देख लेना। एक्सएम मल्टी रेगुलेटेड ब्रोकर है, एफएससी, एफसी, बेलीज़ काफ़ी सारे रेगुलेशंस हैं। 10-12 साल से मार्केट में बैठा हुआ है। सपोर्ट सिस्टम कॉलिंग का इसका है, कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर नहीं देता है इंडिया में। प्लस डिपॉजिट बोनस 100% तक हमारे थ्रू आपको मिल जाएगा। सो यू आर गेटिंग ऑल दीज़ थिंग्स। आप यहाँ पे यूपीआई से भी आप डिपॉजिट कर सकते हो। काफ़ी लोगों का डाउट है कि डिपॉजिट होगा कैसे? तो आप बैंक से, यूपीआई से, क्रिप्टो से सब तरीके से डिपॉजिट विथड्रॉ कर सकते हो। सो एक्सएम पे सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं। स्टिल आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। डेरिव ट्रेडिंग के बारे में जानना है तो आप बता दीजिए, मैं डेरिव ट्रेडिंग पे डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट यस, डेरिव इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग के लिए। बाइनरी से बिल्कुल अलग है, ऐसे बाइनरी मत समझना। बाइनरी की तरह कहते हैं बट बाइनरी से बहुत अच्छा है, पे आउट मिलता है। बाइनरी के जो जो कोर बाइनरी के जो ब्रोकर्स हैं, जो कोर बाइनरी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे फंड रिस्क पे है, वहां प्रॉफिट नहीं होता। बट यहाँ पे इजीली प्रॉफिट होता है और ये विड्रॉल भी देता है। ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। तो अगर आपको डेरिव के बारे में जानना है आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए। ट्राई करूंगा डेरिव के बारे में डिटेल वीडियो लाने की। बाकी कोई भी डाउट हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारी टीम, आप सपोर्ट टीम आपको सब चीजों के रिगार्डिंग हेल्प कर देगी, आप उनसे पूछ सकते हो। रेस्ट मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक प्रॉफिट करते रहिए, सीखते रहिए और एक्सएम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इस वीडियो में देखेंगे क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है या इलीगल है दोस्तों। हे दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्टेप ट्रेडर्स पे। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल है या इलीगल है और क्या आपको करनी चाहिए या नहीं, और अगर करनी चाहिए तब कौन से प्लेटफॉर्म पे इजीली कर सकते हो। ये अभी हमने एक सीरीज बना रखी है, इसमें हम सारे बेसिक से लेके कवर कर रहे हैं। हमने सबसे पहले देखा था फॉरेक्स मार्केट क्या है, फॉरेक्स में टाइम जोन कौन कौन से होते हैं, उसके बाद आप कहाँ पे ट्रेड कर सकते हो फॉरेक्स में, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट। अब इस वीडियो में देखेंगे क्या हम इंडिया में रहते हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं। हम में से काफी लोग अभी इंडिया में रहते हैं जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, और क्या आप कर सकते हो या नहीं, करते हो तो क्या वो सही है या नहीं। इसके बाद में काफी सारी वीडियोस आनी है कि फॉरेक्स में कितनी करेंसीज होती हैं, कौन किसे हम बेस करेंसी कहते हैं, किसे हम कोड करेंसी करते हैं, और कौन कौन सी करेंसी पे आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, और फॉरेक्स में ट्रेड करने का कौन सा बेस्ट टाइम है, फॉरेक्स में पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ ए टू जेड डिटेल में कवर करने वाला हूं मैं। इसलिए मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलते हैं सीधा वीडियो पे, टॉपिक पे, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है या इलीगल है। सी अकॉर्डिंग टू इंडियन फेमा एक्ट 1999, फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए या किसी भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन या किसी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए इंडिया से बाहर पैसा भेजना इलीगल है। अगर आप इंडिया से बाहर नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, यूएस, यूके, कनाडा, कहीं भी दुनिया में इंडिया से बाहर जितनी भी कंट्रीज 190 प्लस कंट्रीज हैं, वहां पे अगर आप आईएनआर भेजते हो तो वो इलीगल है अगर आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए भेज रहे हो। बट उस चीज को सॉल्यूशन देखने के लिए काफी सारे ब्रोकर्स ने इंडिया में रहते हुए इंडिया में अपने कुछ लोकल बैंक डिपॉजिटर्स बिठा दिए हैं जहां पे आप डिपॉजिट कर सकते हो। इसके अलावा इंडिया में आपके पास ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स जैसे फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं जिन पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। बट वहां पे लिमिटेशंस आती हैं कि एक तो आप 9 से 3 की विंडो में कर सकते हो, खाली 6-7 घंटे कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। प्लस वहां पे कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, वहां पे आपको आईएनआर पेयर मिलेंगे जैसे यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, और उसके अलावा आपको 3 यूएसडी पेयर मिलते हैं, यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी और शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग पाउंड यूएसडी। ये आपको पेयर्स मिलते हैं बट उनमें कोई भी वॉलेटिलिटी नहीं होती है, प्लस लेवरेज इतनी नहीं होती है जितनी हमारी फॉरेक्स मार्केट देता है। बट मोर लेवरेज मीन्स मोर रिस्क। ठीक है, काफी लोगों को लगता है कि हम 1:200, 500, 1000 की लेवरेज ले लें हमारे लिए बेटर होगा, बट नहीं दोस्तों, लेट मी क्लियर यू टुडे, जितने ज्यादा लेवरेज उतने ज्यादा रिस्क, उतने ज्यादा आपके लॉस करने के चांसेस। सो कभी भी इस ट्रैप में मत फंसना, मत फंसना। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, 1:100 की लेवरेज मोर देन सफिशिएंट है। 100 से ऊपर मत जाइए। मैं देखता हूं लोगों को 2000 की लेवरेज लेके बैठे हैं और उनका अकाउंट है $50 का, $100 का। वो सोचते हैं मेरे अकाउंट पे इतना पैसा आ गया। नहीं,
वो आप 100, 200, $500 आप मार्केट में देने के लिए आए हो। अगर आप 100 से ऊपर 200, 300, 500 की आप लेवरेज रखते हो तो। अगर आपको ट्रेडिंग आती है अच्छे से, आपको कॉन्फिडेंस है तो आप रख लो, नो डाउट एट ऑल। बट स्टिल अगर आप 100 से ऊपर रखते हो, वो आपके लिए रिस्की है, प्लीज़ मत रखो। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। इंडियन ब्रोकर्स में जो भी हैं जैसे ज़ीरोधा, काइट वगैरह, एंजल ब्रोकिंग, वहाँ पे आपको लिमिटेड लेवरेज मिलती है एंड दैट इज़ फाइन। आपको प्रॉफिट कम होगा बट आपका रिस्क भी मिनिमम रहेगा। बट अगर आप ऑक्टेफेक्स, एक्सएनएक्स, एक्सएम पे आते हो, वहाँ पे आपको ज़्यादा लेवरेज मिलती है और वहाँ पे आप 100 तक लीजिए, उससे ऊपर मत लीजिए। एंड अगेन फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल इलीगल। सो फॉरेक्स ट्रेडिंग फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप इंडिया से बाहर यूएसडी भेजते हो तो वो चीज़ इलीगल है। बाकी आप फॉरेक्स में रह के इंडिया में ऑक्टेफेक्स, एक्सएनएक्स, एक्सएम पे इन पे ट्रेड कर सकते हो। ये आपको इंडिया में रहते हुए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इनमें आप आईएनआर से डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हो। और अगर आप कोई अच्छा ब्रोकर देख रहे हो तो उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट मिल जाएगा। आप एक्सएम पे अकाउंट बना सकते हो। एक्सएम पे आपको यूपीआई से डिपॉजिट और विड्रॉ करने का मौका मिलता है और उसी के साथ साथ सेम डे विद इन 60 मिनट्स टू 3 to 4 आवर्स आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, चाहे डिपॉजिट का हो, विड्रॉ का हो। जितना भी आप डिपॉजिट करोगे, विड्रॉ करोगे, 1 से लेकर 2-3 घंटे में सारे आपके ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। बट यस, ट्रेडिंग कम्स विद द रिस्क। आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार सारी चीजें देख लीजिए, फेमा एक्ट देख लीजिए, क्या आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं, क्या आपके लिए ट्रेडिंग है या नहीं, क्या आपको इसमें लॉस हो सकता है, प्रॉफिट होता है। क्योंकि ट्रेडिंग में काफी लोग आते हैं प्रॉफिट करने के लिए बट होता है उन्हें अल्टीमेट लॉस। तो ट्रेडिंग सीख के कीजिए, कितनी करनी है आपको, कितनी नहीं करनी है, किसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं, कैसे आपको प्रॉफिट होता है। ऐसे आएंगे आप ये सब चीजें सीख के, सब चीजें पढ़कर, तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अदरवाइज स्टार्टिंग में हर बंदा लॉस करता है, मैंने भी करे हैं और शायद आपने भी करे होंगे। मेक श्योर कि आप ये सब चीजें देख लीजिए, उसके बाद में ही ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। कि ट्रेडिंग कम्स विद द रिस्क। ऐसा सोच के मत आइए ट्रेडिंग में आप 25 दिन में पैसा डबल कर लोगे या ट्रेडिंग में आप रातों रात अमीर बन जाओगे, नहीं। जितने भी ये सब साइकोलॉजीज हैं, जिन लोगों ने मिथ बना रखे हैं ट्रेडिंग में कितना पैसा होता है, नो डाउट, आई एम ऑल्सो एक्सेप्टिंग दैट। बट एक टाइम के बाद में, स्टार्टिंग में डे वन से, एक साल से, एक हफ्ते, एक महीने से नहीं, इस टाइम पे आपका स्ट्रगलिंग पीरियड होगा। आप वहाँ पे लॉस करोगे, आपको वहाँ पे सीखना है सारी चीजें। ठीक है, स्टार्टिंग में आप ये सब फैंसी चीजें छोड़ दीजिए, अपनी खाली लर्निंग्स पे ध्यान दीजिए, एक्सपीरियंस पे ध्यान दीजिए दोस्तों। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो या फिर आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्टेप ट्रेडर्स ऑफिशियल पे। वहाँ पे हमारे सपोर्ट टीम अवेलेबल है, आप वहाँ पे उनसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और अभी हमने एक सीरीज चला रखी है, इससे पहले हमने काफी सारी वीडियोस बनाई थी, जैसे मैंने वीडियो को शुरू में बोला था। अब एक बार दोबारा बताता हूँ, इससे पहले मैंने वीडियो बना रखी है फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, कौन कौन से इसके टाइम जोन्स होते हैं, फॉरेक्स मार्केट में अगर हम कंपेयर करें स्टॉक से और क्रिप्टो से तो क्या डिफरेंस है। अगर आपको जानना है तो आप वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप वीडियो के ऊपर आई बटन में भी जाके देख सकते हो। और अभी इसमें काफी सारी और वीडियोस आनी है कि कितनी करेंसीज होती हैं, कौन सी बेस करेंसी होती है, कौन सी कोड करेंसी होती है, उन करेंसीज में आपको बेस्ट ट्रेडिंग करने का टाइम क्या है, यूएसडी अगर आप ट्रेड करते हो या गोल्ड अगर आप करना चाहते हो, गोल्ड में अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हो तो गोल्ड को ट्रेड करने का कौन सा बेस्ट टाइम है। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर आपको सारी चीजें जाननी है। इस हमने एक सीरीज चला रखी है, इसमें भी काफी सारी ऐसी वीडियोस आनी है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक प्रॉफिट करते रहिए एंड सीखते रहिए। इस वीडियो में हम बताएंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए बेस्ट एप्लीकेशंस और कहां पे आपको ट्रेड करनी चाहिए और कहां पे नहीं। हे दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्टेप ट्रेडर्स पे। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कोई बेस्ट ब्रोकर, बेस्ट एप्लीकेशन, बेस्ट प्लेटफॉर्म देख रहे हो तो इस वीडियो में आपके डाउट सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि हमने सबको डिटेल में बताया है कि आपको किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए। और कोई भी प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग एप्लीकेशन चूज करने से पहले कौन सी मेजर चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो आपको चेक वेरीफाई कर लेना चाहिए कि यस आप इसके साथ ट्रेड कर सकते हो या नहीं। अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका फंड सेफ है, प्रॉफिट करते हो तो आपको विड्रॉ मिलेगा नहीं मिलेगा, सब चीजें हमने इस वीडियो में डिटेल में कवर करी है। मेक श्योर वीडियो पूरी देखिए। बाकी कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू इन बेस्ट पॉसिबल वे। फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए दोस्तों आपके पास आज काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टार्ट करो आप फॉरेक्स ब्रोकर से लेके, देन बाइनरी ब्रोकर से लेके, देन फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशन से लेके, काफी सारी आज इलीगल एप्लीकेशंस फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए मार्केट में आ गई हैं, जिनकी सिर्फ एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट भी नहीं है। प्लीज उन पर ट्रेड मत करिए। उन पे एक भी रुपया डिपॉजिट करना मतलब खतरे के खाली नहीं है। वो वहां पे आप पे डिपॉजिट, जब आपका फंड जाएगा तो जाएगा, बट स्टिल वहां पे आपके पास कुछ लीगल एक्शन भी हो सकते हैं, बिकॉज दे आर द स्कैमिंग एप्लीकेशन। सो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले चेक कर लो
कि मैं बताता हूँ ऑथेंटिसिटी कैसे करते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म लीगल है या फिर नहीं है, या आप उस पर ट्रेड कर सकते हो, या वो सेफ है या नहीं है, उस पर आपका फंड की क्या गारंटी है। सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट लिक्विडिटी प्रोवाइडर। फॉरेक्स ट्रेडिंग में कौन लिक्विडिटी प्रोवाइडर है और कौन सा फॉरेक्स ब्रोकर, कौन सा फॉरेक्स प्लेटफॉर्म का कहाँ से रेगुलेशंस हैं। अगर आप ट्रेड करते हो बाइनरी पे, आईक्यू ऑप्शन पे या कोटेक्स पे या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपका फंड रिस्क पे है। क्यों? उनका कोई भी ऐसा रेगुलेशन नहीं है, उनका कोई भी एलपी नहीं है, वो अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं खाली। वहां पे आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हो, मतलब एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीना, बट उसके बाद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उनका सिस्टम ही इस तरह से डिजाइन है कि आप वहां से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। आपको अगर ट्रेड प्रॉफिट में भी जा रही होगी, ट्रेड क्लोज होते होते उससे पहले आपको लॉस बुक हो जाएगा, देन आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। प्रॉफिट करोगे तो एग्जिट पे, विड्रॉल के टाइम पे आपको काफी कुछ कंडीशन लगा देंगे जो आप शायद पूरी ना कर पाओ। क्यों? रीजन बीइंग उनका प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, उनके ऊपर अथॉरिटी नहीं है कोई चेक करने के लिए। हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में सेबी बैठी है सारे स्टॉक्स को चेक करने के लिए, सब चीज सही हो रही है, सब कंपनी सही कर रही है, कोई कंपनी फ्रॉड तो नहीं कर रही है। बट बाइनरी पे, आई के ऑप्शन पे, कोटेक्स पे कोई ऐसे रेगुलेशन नहीं है। वहां पे अगर कुछ गलत होता है तो आप नहीं कह सकते हो किसी से भी अपनी कंप्लेंट के बारे में। सो मेक श्योर इन एप्लीकेशंस को आप त्याग दें आज से, अगर आप ट्रेड करते हो तो। अदरवाइज आप उसमें कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते, रेस्ट इज योर चॉइस। उसके अलग आती हैं हमारे फॉरेक्स ब्रोकर्स। अभी फॉरेक्स ब्रोकर पे जाएं उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये तो होगा हमारी बाइनरी एप्लीकेशंस। बाइनरी इनकी एप्लीकेशंस भी है, इनका वेबसाइट प्लेटफॉर्म भी है। बट कुछ ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिनकी जस्ट एप्लीकेशन है। आप लोग सोचते हो कि हमें बस एक एप्लीकेशन मिल जाए जिस पे इजी विड्रॉल और इजी डिपॉजिट 1 मिनट में आ जाए। वो डिपॉजिट विड्रॉ आ तो जाएगा, बट क्या आप वहां से प्रॉफिट कर सकते हो? क्या वो प्लेटफॉर्म्स हमारे रजिस्टर्ड हैं कहीं पे? क्या वो ऑथराइज्ड हैं? क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है? क्या उनकी ऑथेंटिसिटी है? क्या आप उन्हें जानते हो? क्या उनके रिप्रेजेंटेटिव मार्केट में बैठे हैं? नो, नॉट एट ऑल। सो प्लीज नेवर एवर ट्राई टू डिपॉजिट और ट्रेड, किसी लालच में मत आइए, चाहे आपको वहाँ डिपॉजिट बोनस मिल रहा हो। अगर वो लीगल नहीं है तो उस बोनस का कोई फायदा नहीं। अगर वो लीगल है, रजिस्टर्ड है, तो बोनस का भी फायदा है और बाकी उनके सर्विसेज का भी फायदा है। सो उन प्लेटफॉर्म्स पे एप्लीकेशन के जाल में मत फंसिए, अदरवाइज यू आर एट रिस्क एंड योर फंड इज ऑल्सो एट रिस्क। अब ये तो होगा कि आपको कौन कौन से चूज नहीं करने हैं। अब बात करते हैं कौन से चूज करने हैं, कौन से लीगल हैं हमारे, कौन से रजिस्टर्ड हैं। सो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है हमारा एक्सएनएक्स और एक्सएम। इन पे प्रॉपर एलपी है, इनके पास प्रॉपर लाइसेंस है फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए। जो बाइनरी है, कोटेक्स है, या फिर हमारा आईक्यू ऑप्शन है या बाइनोमो है, उन पे कोई भी लाइसेंस नहीं है। बट एक्सएनएक्स पे और एक्सएम पे प्रॉपर लाइसेंस है, नॉट जस्ट एक जगह से। एक्सएम पे 3 4 5 जगह से लाइसेंस है, ग्लोबल लेवल पे ट्रेड करता है, नॉट जस्ट इंडिया। इंडिया में नहीं, पूरे एशिया में नहीं, पूरे यूरोप में नहीं, मिडल ईस्ट में भी है, वो यूएस में भी है, हर एक कंट्री में है एक्सएम ब्रोकर। ठीक है? एक्सएनएक्स हमारा ओनली इन साउथ ईस्ट एशिया, बट एक्सएम इज एट ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग। दैट्स व्हाई मैं एक्सएम को हमेशा प्रमोट करता हूँ, क्योंकि वहां पे आपका फंड पूरा सेफ है। उनके पास 3 4 जगह से रेगुलेशन है, एफएसएस से, बेलीज से, और आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि उन पे कौन कौन से रेगुलेशन है। और अगर आपको एक्सएम पे अकाउंट बनाना है तो अकाउंट बनाने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उन पे अकाउंट बना सकते हो। दोनों प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको बताया दोस्तों, एक्सएम और एक्सएनएक्स, इनके पास प्रॉपर एलपी है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, प्रॉपर लाइसेंस है, प्रॉपर रेगुलेशंस है। इन पे आप अगर ट्रेड करते हो और प्रॉफिट करते हो तो आपका फंड सेफ सिक्योर है, वहां से आपको कोई मना नहीं कर सकता, वहां से आपको विड्रॉ आएगा, उसकी गारंटी है। उसकी गारंटी मैं लेता हूँ एक्सएम के साथ में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है एक्सएम के साथ तो आप जस्ट हमें कांटेक्ट कर दीजिए टेलीग्राम पे, वी विल हेल्प यू इन बेस्ट पॉसिबल वे। बाकी देखो, एक्सएम के अलावा और एक्सएनएक्स के अलावा काफी सारे और फॉरेक्स ब्रोकर हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास लाइसेंस है, आप उनके साथ भी जा सकते हो। बट आपको चूज करना होगा जो आपको बेस्ट इन क्लास सर्विस दें इंडिया में। जैसे ऑक्टाफेक्स है, ऑक्टाफेक्स के साथ आप जा सकते हो। काफी सारे लोग आप ऑक्टाफेक्स पे भी ट्रेड करते होंगे, बट क्या ऑक्टाफेक्स में जो आपको डिपॉजिट बोनस देता है, क्या वो ट्रेडेबल होता है? लेट मी नो, आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या ऑक्टाफेक्स में आज तक आप ट्रेड करके प्रॉफिट हो या नहीं? Only 1% people are in profit in OctaFX. Rest 99 people are in loss because OctaFX का सिस्टम इस तरह से डिजाइन है, वहां पे आपका स्टॉप लॉस हंट होना लाजमी है बहुत इजीली। आपने कभी ना कभी ऐसा नोटिस करा होगा कि आपकी ट्रेड टेक प्रॉफिट तक जाती है और स्टिल आपका टीपी हिट नहीं होता है, बट अगर लॉस की तरफ जाती है तो आपके ट्रेड पे स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, बट मार्केट स्टॉप लॉस तक नहीं जाता है।
वाई सो? बिकॉज ऑफ द ऑक्टाफेक्स सिस्टम। वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, इसलिए अगर आप ऑक्टाफेक्स पे ट्रेड करते हो तो उसके पास लाइसेंस है, डेट इज फाइन, सेफ है, आप वहां पे कर सकते हो, बट स्टिल वहां पे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम है। दोबारा मैं एक बार समराइज करता हूँ। सबसे पहले बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को आप छोड़ दीजिए, जैसे कॉर्टेक्स, IQ ऑप्शन, बाइनोमो, इन सब पे आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। ये इन रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, इन पे लाइसेंस नहीं है, कुछ भी अगर फ्रॉड करते हैं तो आप कहीं पे इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। सेकंड, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की काफी सारी एप्लीकेशंस हैं। TP ग्लोबल में काफी सारे लोगों ने लॉस करा जस्ट बिकॉज उन पे कोई रेगुलेशन नहीं थी, इसलिए कोई भी उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। मेक श्योर कि ऐसे जाल में मत फंसिए। डेली मैं देखता हूँ मेरे पास लोग आते हैं, सर मेरा वहां पे डिपॉजिट करा, क्या ये सेफ है, क्या वो सेफ है या नहीं है, वही इस तरह के पता नहीं कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से छोटे-छोटे ब्रोकर लाते हैं, क्यों वो ट्रेड करते हैं, उन पे क्या उन्हें फ़ायदा मिलता है, आई डोंट नो। प्लीज़ उस ट्रैप में मत फँसिए। लाइसेंस्ड रेगुलेटेड ब्रोकर पे करिए, XM और XNX में करोगे तो वहाँ पे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने की। बाकी कोई भी डाउट है, अगर आपको किसी और ब्रोकर के बारे में जानना हो तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प इन बेस्ट पॉसिबल वे। बाकी हमने सीरीज चला रखी है फॉरेक्स ट्रेडिंग में बेसिक से लेके एडवांस तक की। इसमें हमने अभी पहले देखा है कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, कौन से टाइम जोन्स होते हैं, फॉरेक्स मार्केट को कंपेयर करा है स्टॉक से, क्रिप्टो से, क्या-क्या डिफरेंस है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है या नहीं है, फॉरेक्स में कितनी करेंसीज होती हैं, बेस करेंसी कौन सी होती है, कोड करेंसी कौन सी होती है। इस वीडियो के बाद में हम लाएंगे कि पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, पिप्स के अलावा हमारा कमीशन, स्वैप, ये सब क्या होता है, क्या-क्या चार्जेस करते हैं ब्रोकर्स। मेक श्योर कि अगर आपको ये सब जानना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वी विल ट्राई टू हेल्प इन बेस्ट पॉसिबल वे। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें बताइए भाई कि इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ आप कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। बाकी प्रॉफिट करते रहिए एंड सीखते रहिए। ऑलराइट दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके सारे पार्ट देखे हैं, पांचों पार्ट, तो आपको अब आइडिया लग गया होगा कि आपको कैसे अपना फॉरेक्स ब्रोकर सेलेक्ट करना है, क्या फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो या नहीं, क्यों आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं कंपेयर कर अगर इसे क्रिप्टो से या स्टॉक से। एंड अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में बेस्ट ब्रोकर पे अकाउंट बनाना है XM पे और XNX पे, तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, पिन कॉमेंट में, वहां से जाके आप बना सकते हो। रेस्ट कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, टेलीग्राम पे आपको डेली मिलेंगी अपडेट्स एंड गोल्ड एंड फॉरेक्स के सिग्नल्स। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक प्रॉफिट करते रहिए, सीखते रहिए, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।